So we have with us Mr. Kawaljeet Singh Soni. Please welcome, sir. Director, Dhanvantri Natural Herbs Care Private Limited. And we also have with us Dr. Arpit Chopra Jain. आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक के। एक बार जोरदार तालियां दोनों ही मेहमानों के लिए। और जैसा कि मुझे जानकारी है, थोड़ी देर में मिस्टर सुरेश सिंह भदौरिया भी हमको ज्वाइन करेंगे और वो भी इस पैनल का हिस्सा होंगे। मिस्टर सुरेश सिंह भदौरिया जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। एक बार तालियां हो जाएं हमारे इस खास पैनल के लिए। और इस सेशन को मैं ही कंडक्ट करने वाली हूं, तो आइए शुरुआत करें। तो हम बात कर रहे हैं बढ़ते भारत और उभरते भारत की, और खास तौर से जिस तरीके से बीते वक्त में हमने ऐसी बहुत सारी चीजें भारतवर्ष में देखी जिसमें एक पैंडेमिक कोरोना हमें देखने को मिला। ये जरूर सवाल उठा कि हमारा मेडिकल सिस्टम कितना ज्यादा मजबूत है और अलग अलग पद्धतियां उसमें अपना किस तरीके से योगदान देती आई हैं। इसीलिए हेल्थ केयर सेक्टर का विजन ऑफ न्यू इंडिया और बढ़ते भारत उभरते भारत में किस तरीके का योगदान है, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। इंट्रोड्यूस मैंने किया तीनों ही मेहमानों का, एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूं। और कवलजीत सिंह सोनी जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? सबको मेरा नमस्कार, जितने भी गणमान्य अतिथि आए हुए हैं यहाँ पर। सरकार काफी कुछ कर रही है नए स्टार्टअप के लिए, और थोड़ा सा जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ नए नए विजन्स ला रहे हैं। तो स्टार्टअप के लिए सरकार वैसे भी काफी कुछ कर रही है, और प्रयास के लिए थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा सा सॉफ्ट करना चाहिए कि नए कुछ अगर कुछ सोच रहा है, आइडियाज हैं, उसको लोन्स के चाहिए, किसी को कोई नया विजन लेके आता है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा उसको सपोर्ट करे। यू मीन टू से मोर सपोर्ट? हाँ, मोर सपोर्ट। आपको लगता है कि और ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है? जी। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, सोशल मीडिया पर आपके हजारों ऐसे मरीज हैं जिनके वीडियोस अपलोडेड हैं, हमने भी देखे। आपने 300 से ज्यादा लोगों की बीमारियां भी ठीक की हैं। सबसे पहले आप मुझे ये समझाइए, 3000 से ज्यादा, 300 प्रकार की बीमारियों, 300 प्रकार की बीमारियां, 3000 से ज्यादा लोगों की बीमारी आपने ठीक की है। सबसे पहले तो आप ये समझाइए कि संभव कैसे हुआ? ये आपने जो रिसर्च किया, ये श्योर है कि आपने सोशल मीडिया में मेरे यूट्यूब चैनल पे देखा या वेबसाइट पे देखा? मैंने कुछ आपके वीडियोस देखे। एब्सोल्युटली, मतलब थैंक गॉड कि आपने मेरे चैनल पे देखा। तो ये खुशकिस्मती है, या ये कह सकते हैं कि भारत का सौभाग्य है कि हमने क्योर्ड पेशेंट का डेटा दुनिया को एविडेंस बेस्ड सिस्टम के हिसाब से शेयर करना चालू कर दिया है, और वो भी एक नया सिस्टम के हिसाब से जिसका नाम दिया है सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी। देखिए दोस्तों, होम्योपैथी बहुत ही बेसिक सिस्टम था जिसमें बहुत ही बेसिक केसेस देखे जाते थे कि स्किन है, हेयर है, बेसिक तरीके के केसेस। पर अगर हम बात करें क्रिटिकल केसेस की, जिसपे मेडिकल साइंस में काफी रिसर्च की संभावना है, और इवन ये भी होता है कि 70% केसेस ऐसे हैं जिसमें एलोपैथी में भी रिसर्च चल रहा है, लेकिन रिसर्च होने के बावजूद भी इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक दुनिया को अभी तक नहीं मिला है। कई चीजें ऐसी है जो अभी भी हम उस पर काम कर रहे हैं। तो उसमें हमारा एक प्रयास है कि हम होम्योपैथी से एक सुपर स्पेशलाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन करके एक नया कंसेप्ट प्रोड्यूस करें, जिसमें हम होम्योपैथी को एग्रेसिव ट्रीटमेंट के रूप में यूज करें। क्योंकि जो सुपर स्पेशलिटी केसेस होते हैं वो नेचुरल तरीके से, चाहे वो कैंसर के स्टेज 4 के पेशेंट हो, जो कई बार ऐसा होता है कि कीमो रेडियो सर्जरी के बावजूद भी हेल्पलेस हैं, उस पर हम मदद कर रहे हैं। और उसमें जो डेटा है वो काफी जो अचंभित करने वाला डेटा है कि उनकी रिकवरी देखने में आ रही है। उनकी जो ब्रेन ट्यूमर की गठाने हैं या बड़ी बड़ी 9-9 सेंटीमीटर के गठान है, वो बिना सर्जरी डिसॉल्व हो रही है और होम्योपैथी की मदद से डिसॉल्व कर रही है, जिसमें हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। बड़े बड़े जो किडनी ट्रांसप्लांट वाले केसेस हैं जिसमें करीब क्रिएटिनिन 18 तक पहुंच गया है, जिसमें ट्रांसप्लांट बताया जाता है, डायलिसिस की मजबूरी होती है, हम सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के कंसेप्ट से उनके ट्रांसप्लांट बचा रहे हैं, उनकी किडनी को वापस नॉर्मलाइज करके या उन्हें नेचुरल जीवन दे रहे हैं, बिना डायलिसिस के वो जीवन जी सकते हैं, और उनका क्रिएटिनिन 1 या 1.5 के आसपास आकर फिर से कंट्रोल हो रहा है। कई ऐसी सर्जिकल बीमारियां जिसमें
हम कह सकते हैं गॉल ब्लैडर का स्टोन है, बच्चेदानी में गठान है, छाती में गठान है, ब्रेन में ट्यूमर है। इस तरीके के कई केसेस होते हैं जिसमें हमें न चाहते हुए भी सर्जरी का सामना करना पड़ता है और अपनी चीजों को गंवाना पड़ता है। हम सर्जरी इसलिए करते हैं क्योंकि हम किसी की जान बचा सकें, पर अगर ये जान बचाने का काम हम बिना काटे पीटे और बिना सर्जरी के सीधा सीधा दवाइयों से कर दें तो शायद इस दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं चाहेगा। मार्वलस, और ये बहुत बड़ा होप भी है जो आप देते हैं, और Absolutely. खास तौर से उन एग्जाम्पल्स के साथ जो आपने लोगों के साथ, या मान के चलिए जो लोग नीडी हैं या जो इन बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके साथ आपने डेटा शेयर करते हुए, तस्वीरें शेयर करते हुए आपने साझा किया है। मिस्टर सुरेश भदौरिया जी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 30 साल का वक्त एक बीत चुका है जब से आप लगातार कार्यरत हैं, आपने इसके लिए काफी काम किया है, लेकिन आपने अपने टारगेट्स कैसे निर्धारित किए? लक्ष्य ये होना चाहिए, ये आपने कैसे तय किया? जी सर, आप प्लीज मेरा माइक लीजिए। जरा इच्छा शक्ति मजबूत होना चाहिए और करने कुछ कर गुजरने की इच्छा होना चाहिए तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। मोदी जी ने भी अभी 2 दिन पहले यही कहा है। तो मन में इच्छा शक्ति है, कुछ कर गुजरने की इच्छा है और मन से जुड़ा काम करने की इच्छा, और आत्मिक जिस काम करने को अपने को आत्मा को शांति मिलती है, आत्मा को अच्छा लगता है, अपने को अच्छा लगता है, उसको कर गुजरने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। कंवल जी, अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करें, विश्व स्तर पर, तो एक आयुर्वेद की जो पद्धति है, अब हम देखते हैं कि एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत लोग इसको अपनाते हैं। हालांकि पहले हेजिटेंट होते थे, हालांकि अगर मैं बहुत पीछे जाऊं तो शायद उसकी जानकारी मुझे नहीं होगी, लेकिन अब लोगों में ज्यादा एक्सेप्टेंस, मैंने इस मॉडर्न वर्ल्ड में उसका एक्सेप्टेंस बढ़ते हुए देखा है। आयुर्वेद का फ्यूचर आप कहाँ देखते हैं? इसका भविष्य आपको क्या समझ में आता है? देखिए, आयुर्वेद एक इलाज की पद्धति नहीं, एक आर्ट ऑफ लिविंग है। Right. और आयुर्वेद के साथ हम लोग आज से नहीं जुड़े हुए हैं। हमारे सारे बुजुर्ग जो पहले थे, जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, वो सब आयुर्वेद पद्धति से जो पहली स्टेज होती है वही यूज करते हैं। और ये आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं वो हमारे किचन में ही होती हैं। और बाकी पूरे विश्व में जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, भारत विश्व गुरु बन रहा है, जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी इस प्रयास में हैं। तो जो हर चीज आगे बढ़ रही है, हम एक चीज में नहीं, आयुर्वेद में भी हैं और कई सेक्टर्स में हैं, जैसे डिफेंस में हैं, और हर चीज में हमारा नाम हो रहा है। तो हमारी जो चीजें लोग जानना चाहते हैं कि आप भाई कैसे दूर दराज मतलब इलाकों में आदिवासियों के बीच जाके और ये कैसे इलाज होता है, तो वो आयुर्वेद से ही होता है, सब जगह आयुर्वेद यूज होता है। तो इस पर स्टडी चल रही है और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और धीरे धीरे ये पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बजेगा। और जैसा कि मैं कहता हूं कि ये पहली जो स्टेज होती है, जैसे हमें हल्की खांसी हुई या हमें कुछ भी प्रॉब्लम हुई और हमने आयुर्वेद का इलाज किया, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं, आयुर्वेद को मानिए, आयुर्वेद को परखिए, लेकिन कोई भी चीज को बहुत दिनों तक उसको टॉलरेट मत करिए। उसको अगर कोई चीज बढ़ती है तो वो किसी एक्सपर्ट से, डॉक्टर से मिलिए कि भाई ये मेरे को क्यों नहीं इसका ट्रीटमेंट सही मिल रहा है। और आयुर्वेद एक पहली सीढ़ी है, उसके बाद जो है आपको प्रोफेशनल से मिलना चाहिए। और फ्यूचर ब्राइट है आयुर्वेद का, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा। और खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। हाँ, नीम हकीम खतरे जान नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, अगर मैं अब एक माइंडसेट की बात करती हूँ, वो शायद मेरा भी माइंडसेट हो सकता है। हमको लगता है कि जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट होता है वो बहुत स्लो है, लेकिन वहीं अगर आप एलोपैथी पे जाते हैं तो एक क्विक रिजल्ट आपको मिलता है। तो आपका क्या सोचना है इस पर? ये कॉमन सोच है और बिल्कुल सही बात भी हो सकती है, क्योंकि होम्योपैथी का जो ओरिजिन हुआ था वो करीब 200 साल पहले हुआ था जर्मनी में, जिसे हम क्लासिकल होम्योपैथी कहते हैं। अब 200 साल पुराना सिस्टम जो हम बात करते हैं, अगर हम छोटे डोजेस की बात करें तो हो सकता है कि इसमें काफी समय लगता था, जिसके कारण होम्योपैथी बहुत ज्यादा प्रचलित अवस्था में, और खास करके जिसमें मैं काम कर रहा हूं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यही बताया कि जिस स्टेज पर एलोपैथी भी कई बार काम नहीं कर पाती है, और एलोपैथी अगर फास्ट ट्रीटमेंट करती है, और समझिए अगर उस वक्त हमें काम करना है तो निश्चित रूप से होम्योपैथी को फास्ट करने के लिए कुछ विजन अलग करना पड़ेगा, और वो विजन करने के लिए ही, इस कंसेप्ट को चेंज करने के लिए मॉडर्नाइजेशन करना बहुत जरूरी था, और उस ट्रीटमेंट को एग्रेसिव अप्रोच देना बहुत जरूरी है। तो चूंकि होम्योपैथी के बारे में एक बहुत अच्छी कहानी है कि लोग ये मानते हैं कि होम्योपैथी सेफ सिस्टम है, या आपने भी बोला कि सेफ सिस्टम है, बट एक माइनस पॉइंट है कि लोगों को लगता है कि होम्योपैथी स्लो सिस्टम है। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, अगर हम होम्योपैथी के सेफ सिस्टम को अगर हम सुपर फास्ट कर दें
अगर हम उसे सुपर फास्ट कर दें तो क्यों ना हम एक सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट से होम्योपैथी लॉन्च करें, जिसमें हम सेफ के साथ अगर फास्ट ट्रीटमेंट दे दें, जी। तो निश्चित रूप से इसके लिए हमें वो जो विजन जो हमने बनाया है, जिसका नाम दिया है मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी, उसके लिए हमने डोजेस बढ़ाए। जो होम्योपैथी में पोटेंटाइज पावर होता है, जी। जो 5 गोली 5 बूंद या 30 पावर 200 पावर है, या इस तरीके के जो अन्य बेसिक स्केल होते हैं, हमने उसको पांचों स्केल में यूज करना चालू किया। 50 मिलीसिमल पावर जो होम्योपैथी में होती है वो हमने इंट्रोड्यूस का जो फायदा लिया है, उसमें हम हाई पोटेंसी पे दवाइयां देने की कोशिश करते हैं। और अगर पेशेंट की पैथोलॉजी रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर कोई रिपोर्ट्स अगर हमें लगता है कि इसमें हमें 5 गोली 5 बूंद 10 बूंद 20 बूंद की थ्योरी से ऊपर जाना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से हम 960 बूंद तक के दवाइयों ठीक का है। डोज यूज कर सकते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से आप उसको जैसा modernize पेशेंट उसकी पैथोलॉजी की रिपोर्ट है उसके हिसाब से डिसीजन हमें लेना चाहिए। और इसी बीच में मैं आप सबसे दरखास्त करना चाहूंगी कि कृपया जो बातचीत हो रही है उस पर आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण भी है और आप लोग सुनेंगे तो इसका फायदा भी है। थैंक यू सो मच। सुरेश भदौरिया जी, आपने यूनिवर्सिटीज बनवाई, आपने हॉस्पिटल्स बनवाए, इसके अलावा क्या सोच है आपकी? हम जब विजन ऑफ न्यू इंडिया की बात करते हैं, क्या और ऐसा है जो आप देश के लिए करना चाहते हैं? हमने हॉस्पिटल्स बनाए। मध्य प्रदेश क्या, भारत को डॉक्टर्स की कमी है। हमने हॉस्पिटल बनाए हैं, मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं। वी हैव ए 2 मेडिकल कॉलेज, इनमें 250 सीटें हैं, MBBS की प्लस PG की सीटें हैं। हमारे देश में डॉक्टर्स की बहुत कमी है और हॉस्पिटल्स की भी बहुत कमी है। तो ये अच्छा ट्रीटमेंट, गरीबों को अच्छा इलाज मिले, सभी को अच्छा इलाज मिले, डॉक्टर्स हों, गांव-गांव में डॉक्टर्स हों, ये सबको देखते हुए हमने ये सब चीजें चालू की हैं। और इसी की संख्या हम बढ़ाते जा रहे हैं। अभी 2 मेडिकल कॉलेज और नए प्लान में हैं, उसके साथ साथ 1200 बेड के हॉस्पिटल भी बना रहे हैं। तो निकट 2 साल के अंदर हम इसको चालू कर देंगे। सो मैं थोड़ा सा और आपको सुनना चाहती हूँ। मेरी इच्छा है कि आप और थोड़ा बताएं इसके बारे में कि क्या आपका थॉट प्रोसेस है, किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। 30 years ऑफ एक्सपीरियंस इज अ ह्यूज एक्सपीरियंस दैट यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू द देश सेवा कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, निःशुल्क इलाज करते हैं, आयुष्मान में इलाज करते हैं, 5 लाख तक की फ्री सेवा करते हैं। मोदी जी ने जो स्कीम चलाई है आयुष्मान भारत की, उसका लाभ सब देश की जनता को लगे, हर वर्ग के लोगों को मिले, उसके लिए 1200 बेड के 2 हॉस्पिटल हैं। एक 300 बेड का सुपर स्पेशलिटी का काम चल रहा है, वो भी अभी चालू हो जाएगा 4 महीने के अंदर ही, और 2 मेडिकल कॉलेज अगले साल तक आ जाएंगे। एक खास बात है सर अफोर्डेबिलिटी को लेकर, ये बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन है कि हर किसी के लिए हर अस्पताल नहीं है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, बहुत महंगे भी हैं, लोगों की रीच से बाहर हैं। जाहिर है सरकार ने उसके लिए योजनाएं चलाई, आयुष्मान भारत योजना चलाई, लेकिन फिर भी वो अफोर्डेबिलिटी लोगों तक कैसे हो, क्योंकि कई ऐसे इलाज हैं जो शायद बेहतर अस्पताल में बेहतर तरीके से मिल सकते हैं। देखिए, तो उसके लिए क्या काम करने की इसके जरूरत लिए है? सरकार को ये करना चाहिए कि जो लिमिट है 5 लाख जी। की आयुष्मान भारत की, उसको लिमिट को बढ़ाना चाहिए। और जो जिनको विशेष तौर से गंभीर बीमारियां हैं, हार्ट की है, किडनी की है, लीवर की, इस तरह की बीमारियों के लिए अलग से पैकेज खोलना चाहिए, तो उसमें कम से कम 20 लाख तक का, 25 लाख तक का निःशुल्क इलाज सरकार द्वारा किया जा सके। क्योंकि ये महंगे इलाज हैं, ये इस तरह की बीमारी की जो लोगों के घर मकान बिक जाते हैं, बिल्कुल इसी के उसमें मतलब जीवन भर जो कमाते हैं, कार मकान सब बिक जाते हैं, बच्चों के लिए खाने के पैसे नहीं रहते हैं। तो हर एज में एक माँ बाप को कुछ ना कुछ बीमारी तो होती ही है। तो ये इसकी लिमिट बढ़ाना चाहिए सरकार को, और सरकार इसके बारे में सोच रही है। और वैसे इस टाइप की गंभीर बीमारियों को लिए मध्य प्रदेश और जो प्रधानमंत्री मोदी जी के स्पेशल स्कीम में स्पेशल योगदान मिल जाता है, लेकिन वो कम ही लोगों को मिल पाता है। लेकिन अगर ये स्कीम में जो आयुष्मान भारत की स्कीम जिसमें 5 लाख तक का योगदान है, इसको कम से कम 20 से 25 लाख तक किया जाए तो बहुत ज्यादा लोगों को बहुत फायदा है। महत्वपूर्ण सजेशन है आपकी तरफ से। और देखिए इसीलिए कहते हैं एक्सपीरियंस मैटर्स। आपकी तरफ से सुझाव है और जाहिर है आपने कहा कि सरकार भी इस पर विचार करे और होना चाहिए ताकि लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। और इसीलिए हम बदलते भारत में हेल्थ केयर सेक्टर के योगदान की बात कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आप सब लोगों की तरफ से वो बड़े लेवल पे व्यापक तौर पर वो योगदान किया जा रहा है। कवलजीत सिंह सोनी जी, अगर मैं नए भारत के निर्माण की बात करूं तो आप उसको कैसे देखते हैं, और दूसरा जो आपकी कंपनी का विजन है और फ्यूचर है वो इसमें कैसे फिट बैठता है? मैम, हम लोग जैसे कि पूरे भारतवर्ष की बात करें तो ये तो जो प्लानिंग है वो हमारी अच्छी है, हम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आज जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारे जितने शहरों में सब काम हो रहा है और काफी उम्मीदें हैं सरकार से। और
रही बात हमारी कि हमारा विजन ये है कि हम सस्ती मेडिसिन लोगों को प्रोवाइड कराएं और उसकी क्वालिटी कंट्रोल इतना ध्यान रखें कि वो जो जो यूज करे वो उसको फायदा पहुंचे। और आगे हम हर शहर में एक अपने स्टोर्स खोलना चाहते हैं और धीरे धीरे हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको हर शहर में धन्वंतरी नेचुरल हेल्थ केयर की मेडिसिन अवेलेबल होगी। राइट सर। डॉक्टर अर्पित, अगर आपके मैं डेडिकेशन की बात करूं मरीजों के प्रति, बहुत ज्यादा है और आप उस पर लगातार काम भी करते रहे हैं और वो डेडिकेशन बीतते समय के साथ बढ़ता भी रहा है। लेकिन जैसे कि हम कहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, तो आप अपनी फैमिली के लिए कैसे समय निकाल पाते हैं? कैसे, हाउ यू डेडिकेट योर टाइम टू योर फैमिली मेंबर्स एंड व्हाट्स देयर रिस्पॉन्स? अभी करीब सुबह 8 से रात के 11 बजे तक हम लोग काम करते हैं। तो उसमें घर से काम चालू होता है, उसमें फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है ब्रेकफास्ट के लिए। लंच घर से करके ही निकलते हैं क्योंकि शॉर्ट लंच होता है, क्योंकि कारपोरेट लंच लेने की आदत हो गई है। और चूंकि फैमिली को अगर टाइम देना है तो निश्चित रूप से काम तो सबको करना है। मेरा डेडिकेशन भी है क्योंकि मुझे तो रिसर्च करना है और रिसर्च करके जो मुझे सबमिट करना है WHO को देना है। तो निश्चित रूप से ये आसान काम नहीं है। और अगर देश के लिए काम कर रहा हूं और एक नया काम कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट भी मुझे अंदर से चाहिए ताकि मैं खड़ा हो सकूं। क्योंकि मेरे घर में भी ये पता है कि हम जब किसी पेशेंट को क्रिटिकल केस में हम ठीक करते हैं तो निश्चित रूप से उसका पूरा परिवार चलता है। क्योंकि जब हम पेशेंट को फिजिकली ठीक करेंगे तो मेंटली वो कॉन्फिडेंट होगा, तो सोशली वो जिस चीज के लिए जाना जाता है, जिस चीज के लिए माना जाता है या जिस परिवार में वो अपनी जवाबदारी ले सकता है उसके लिए वो खड़ा हो सकता है। तो फैमिली को इस बात को बहुत अच्छे से पता है कि मेरा काम वो है कि हम किसी को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग देने जा रहे हैं। इसलिए हमने अपने क्लिनिक का नाम भी आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी रखा है। तो आरोग्य का मतलब होता है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग देना। तो चूंकि फैमिली मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है और मेरी फैमिली को मुझ पर पूरा कॉन्फिडेंस है, इसलिए काम बहुत आसानी से हो रहा है। और जो करीब 19 देशों में जो हम अपनी सेवाएं दे पा रहे हैं आज सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के माध्यम से, हम इंडिया से इस कंसेप्ट का फायदा 19 देशों में दे रहे हैं। उसके लिए मेरे 10 डॉक्टर्स की टीम भी है जो मुझे सपोर्ट करती है। तो कहीं ना कहीं जब हम 6 दिन अच्छा काम करते हैं तो 7वें दिन का कुछ काम हम आधा दिन करके, कुछ काम हम अपने समय में से निकाल कर या कुछ समय हम अपने काम में से भी निकाल कर, ऐसा भी कह सकते हैं, मैं फैमिली के साथ स्पेंड कर पाता हूं। और कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट होना भी जरूरी है। और मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से, मेरी फैमिली के लिए, मेरे घर में 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। ओह लवली। मेरे घर में 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करूंगा, या उनका जो कॉन्फिडेंस था जो हम पे आया और कहीं ना कहीं एक नई प्रेरणा के रूप में साबित हुआ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी का भी आज अभिनंदन करूंगा कि आपने मुझे उस काबिल बनाया कि मैं देश के लिए या एक होम्योपैथी के लिए, जो कि एक इंपोर्टेड होम्योपैथी का सिस्टम था भारत के लिए, उसको हम भारत से सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी कर एक्सपोर्टेड होम्योपैथी बनाएंगे Right. विश्व के लिए। बिल्कुल। और आपकी फैमिली, आपकी टीम बन गई। बिल्कुल। और उसमें आपको सपोर्ट काफी मिला। सुरेश सिंह भदौरिया जी, अगर विजन ऑफ न्यू इंडिया के मंच पर क्योंकि आप हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जो आज का यूथ है, या हमने देखा कि पिछले कुछ वक्त में प्रधानमंत्री जी की तरफ से स्टार्टअप योजनाएं चलाई गई और हमने बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हुए भी देखे। तो ये जो नए उद्यमी हैं, नए बिजनेसमैन हैं, जो यूथ है, उनको आपकी तरफ से आपका एक्सपीरियंस क्या मैसेज देगा? देखिए, आज की तारीख में अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्टअप चालू किया है वो काफी स्पीड में बढ़ रहा है और लोग भी उसको अंतर मन से सपोर्ट कर रहे हैं। कि सपोज मैं भी हूं, तो अगर मैंने 20 स्टार्टअप को छाटा तो 20 में से कहीं ना कहीं 10 से 15% 20 में से मतलब 70% तो अच्छा काम कर रहे हैं, उसका पिकअप भी आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि लोग मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार सपोर्ट कर रही है, बिजनेसमैन भी सपोर्ट कर रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं। अब क्या है, लोग पहले की बात नहीं है, अब लोग पढ़े लिखे हैं, बच्चों को अपना अच्छे टीचिंग देते हैं, तो यूथ भी पढ़ रहा है, टेक्निकल हो रहा है, सपोर्ट हो रहा है। मोदी जी की जो स्कीम है कि अपना टेक्निकल रूप से लोग सपोर्ट बने, मेडिकल, इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल, व्हाट एवर जो भी है टेक्निकल होना चाहिए। तो उससे वजह से जो यूथ है वो आगे बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ करके गुजरता ही है, आगे ही बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और उसको मेरे को लगता है कि आने वाले जो पंचवर्षीय योजना है, 5 साल जो मोदी जी के आएंगे, तो देश अपने आप में काफी स्ट्रांग हो जाएगा। जी, और प्रधानमंत्री जी उसका जिक्र भी करते हैं, हालांकि थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं वो सवाल आपसे पूछूंगी। लेकिन उससे पहले कंवलजीत जी, अगर मैं विश्व स्तर पर आयुर्वेद का भविष्य हम जिसकी बात कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? और आगे आपका, अगर मैं 5 years ऑफ विजन पूछूं तो वो क्या है? मैम, भविष्य आयुर्वेद का बहुत उज्जवल है, उसमें कोई मतलब
डाउट नहीं है। और बाकी हमारा जो 5 इयर्स का विजन है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम इसके जो है अलग अलग शहरों में एक अपने पर्सनल एक स्टोर दें, और उसमें एक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर को हम फ्री सर्विस, मतलब जितनी भी जनता आए हैं उनसे उसका कोई चार्जेस ना लिए जाएं, और दवा जो है वो बहुत ही मिनिमम रेट में हो और सबकी पहुंच में हो, और जो इंसान बहुत ज्यादा महंगा इलाज नहीं कर सकता तो शुरुआत में वो आयुर्वेद अपनाए, और आयुर्वेद से अगर ठीक हो जाए तो हमें सबसे ज्यादा खुशी होगी। विश्वास कैसे बढ़ेगा? भदौरिया जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए एक क्विक रिएक्शन आपसे कि कैसे लोगों का और ज्यादा विश्वास बढ़े इन ट्रेडिशनल पद्धतियों की ओर, कैसे लोगों का ध्यान आकर्षित? देखिए, अभी जो कोरोना काल आया था, हमारे जो मेडिकल कॉलेज हैं, जो 1200 बेड के हॉस्पिटल हैं, तो उसमें सरकार ने भी हमसे 1000 बेड ले रखे थे, लेकिन हमने एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथी और आयुर्वेदिक का भी इलाज चालू किया जी। तो उसका भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला पब्लिक को, और काफी अच्छा ट्रीटमेंट मिला कि भाई काढ़ा भी पीना है तो ये भी पीना है, तो गर्म पानी भी पीना है, तो और उसमें कई लोगों ने, कई डॉक्टर्स ने, चोपड़ा जी ने और कई सारे लोगों ने, द्विवेदी जी ने, कई डॉक्टर्स ने कहा कि हमारी ये मेडिसिन है, आप इनको फ्री दीजिए कोरोना में, राइट, एग्जाम्पल कीजिए। तो वो सारी चीजें हमने की तो काफी फायदा हुआ। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम एक आयुर्वेदिक और एक होम्योपैथिक कॉलेज खोल दें, तो हमने अपने दोनों इंस्टीट्यूट में एक एक आयुर्वेदिक और एक एक होम्योपैथिक कॉलेज खोल दिया है और हॉस्पिटल चालू कर दिया है। तो इन आयुर्वेदिक और होम्योपैथी पे अब लोगों को विश्वास काफी होने लगा है। जो अभी डॉक्टर चोपड़ा जी ने कहा है कि मॉडर्न एलोपैथी, कि लोगों के मन में जो धारणा है ना कि इलाज करने से मतलब धीमा इलाज है, ये धारणा मन से हटाना पड़ेगी, तो एकदम से काफी बूम हो जाएगा। और काफी हद तक वो अब हटने भी लगी है। आपको बहुत बहुत बधाई आप लोगों के योगदान के लिए, और विजन ऑफ न्यू इंडिया में आपके इस योगदान को भारत 24 भी सराहता है। थैंक यू सो मच भदौरिया जी हमें ज्वाइन इन करने के लिए। डॉक्टर अर्पित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मिस्टर कंवलजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हमारे इस पैनल के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।